उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय होता है देखने योग्य, और जीव होता है प्राणी। जीव क्या होता है? प्राणी। चिड़ियाखाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता। हाँ हूँ, हाँ हूँ, सुनने वाले कहते। राजा का बाघ बोला। ठाकुरबाड़े के सामने पहलवान गरजता। महावीर। लोग समझ लेते, पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। अस्त व्यस्त होता है बिखरा हुआ, और मतवाला मस्त। दुकानदारों को चुगल करने की सूझ थी। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता। पहलवान काका, ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की से स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता। स्वाभाविक होता है नेचुरल, अंग्रेजी में नेचुरल बोलते हैं। अरे तनी मनी काहे ले, आओ 1.5 सेर और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके, उदरस्त होता पेट में डालना, मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ ठूस ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों में रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। हुलिया, हुलिया होता है रंग रूप को सजा लेना। अबरक, अबरक क्या होता है? अबरक होता है एक ऐसा रंगीन कागज जिसमें चमक निकलती हो, जिससे चमक निकलती हो। वह वापस जाता बल और शरीर की वृद्धि के साथ। बुद्धि, वृद्धि क्या होता है? बढ़ोतरी। बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देहे में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। देवता है शरीर। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूँ ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेरा, वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता। अनायास, अचानक, अंग्रेजी में सडनली बोलते हैं। वाह, बाप से बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही, प्रताप होता है शक्ति, पावर, अंग्रेजी में पावर बोलते हैं, से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। नित्य अतः प्रतिदिन। अब इसमें से जो अति महत्वपूर्ण गद्य है ये ही है अंतिम। अब जैसा कि इसमें कुछ सवाल करते हैं। जो पहला ही जो इसमें सवाल बनेगा वो बनेगा कि पहलवान
कि बेटों का भरण पोषण राज दरबार में ही क्यों होता था। भरण पोषण राज दरबार में क्यों होता था। अब पहलवान श्यामनगर का दरबारी पहलवान था और इस कारण से उसका और उसके पूरे परिवार के लोगों का भरण पोषण का सारा खर्चा राज दरबार ही दिया करता था, क्योंकि वो वहाँ पर क्या करता था, कुश्ती किया करता, पहलवानी किया करता था। आगे है, पहलवान अपने पुत्रों को क्या शिक्षा दिया करता था। पहलवान अपने पुत्रों को पहलवानी और स्वामी भक्ति की शिक्षा दिया करता था और इसके साथ साथ वह ढोलक का सम्मान करने की भी शिक्षा दिया करता था। और वो कहता था कि जब भी आप मैदान में उतरो तो सर्वप्रथम किसको प्रणाम करना, इस ढोलक को प्रणाम करना। आगे है, लुट्टन किसे अपना गुरु मानता था और क्यों। लुट्टन ढोलक की आवाज़ को ही अपना गुरु मानता था और क्यों मानता था, क्योंकि ढोलक की आवाज़ सुनकर कुश्ती लड़ने का जोश उसके अंदर आ जाता था। अंतिम है, आज गांव में अखाड़े समाप्त हो रहे हैं और इसके क्या कारण हो सकते हैं। आज गांव में अखाड़े समाप्त हो रहे हैं, इसका कारण यह है कि राज दरबारों ने और समाज के लोगों ने पहलवानी की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने मनोरंजन के अनेक साधन अपना लिए हैं, तलाश लिए हैं।